Hello everyone, I'm Roma Bachani Gupta, your CUET mentor from Prep Guru, India's only exclusive CUET Preparatory Institute, and welcome to our YouTube channel yet again. पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि CUET की इम्पॉर्टेंट डेट्स 2023 में क्या होने वाली हैं, और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि CUET का फॉर्म कैसे भरना है एंड वी विल टेक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको रेडी रखने पड़ेंगे। मेरे बैकग्राउंड पे आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in को देख सकते हैं। दिस विल बी योर ऑफिशियल वेबसाइट जहां लॉग इन करके आपको CUET 2023 का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले 3 डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे, जिससे भी आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी एक फ़ोटोग्राफ होगी। प्रिफर वाइट बैकग्राउंड एंड अ कंप्लीट फेस फोटोग्राफ जो कि 50 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देन योर सिग्नेचर इन द सॉफ्ट कॉपी जो कि 4 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एंड थर्ड, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र या कोई और रिजर्वेशन जो कि आप अवेल करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा या PWD जो भी यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, उस डॉक्यूमेंट को भी आप सॉफ्ट कॉपी में 50 KB से 300 KB के बीच में सेव कर लीजिए। ये 3 डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के टाइम पे आपको यूज़ करने होंगे। चलिए, आई विल टेक यू टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट। जब आप वेबसाइट खोलेंगे, ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर करने के लिए अपना एक ईमेल आईडी आप बना लें अगर आपके पास पहले से ना हो। यू विल ऑल्सो बी नीडिंग अ फोन नंबर एंड योर नेम विच इज़ एग्जैक्टली द सेम ऑन योर 10th और 12th मार्कशीट। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये आपको रजिस्टर के टाइम पे रखनी होंगी। मैं इस प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर चुकी हूँ आपकी सुविधा के लिए। एंड जब आप इसे रजिस्टर कर लेंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको साइन इन के टाइम पे यूज़ करना होगा। सो लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस। दिस इज़ माय एप्लीकेशन नंबर जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मुझे मिला था। मैं इसे यहाँ पे डालूंगी। देन इन द पासवर्ड, मैंने जो भी पासवर्ड सेट किया था मुझे ये डालना होगा। एंड इन द थर्ड थिंग यू विल हैव टू पुट द कैप्चा। सो इफ आई put this digit here and hit the button login, I will reach to my application form. यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। I am on the second step which is my application form. I'll take you through the application form. When you will be in the application form, you will be able to see कि ये 4 चीज़ें हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। पहला है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सो पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, और अगर आप कोई गार्जियन का नाम रखना चाहते हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। योर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर मार्कशीट, योर जेंडर, योर नेशनैलिटी, कैटेगरी एंड इफ एनी रिजर्वेशन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर। सो अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो ये याद रखिएगा कि रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट भी आपके पास रेडी होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप डालेंगे एंड यू विल टेक द फॉर्म डाउन, सो आपका एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस, योर टेम्पररी एड्रेस। सो दे आर मोर रिजर्वेशन इफ़ यू आर अ डिफेंस पर्सनल, इफ़ यू हैव एनी स्पोर्ट्स कोटा हियर, और इफ़ यू आर अ वार्ड ऑफ एन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जब आप फॉर्म को नीचे लेके जाएंगे, बाय द एंड ऑफ इट यू विल हैव 2 ऑप्शंस। 1 to update your personal form. अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है और आप उसे एडिट करना चाहते हैं, देन यू विल हिट दिस बटन अपडेट द पर्सनल फॉर्म। एल्स अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे जो कि आपको अगले सेक्शन में लेके जाएगा। अगला सेक्शन है आपकी एजुकेशनल डिटेल का। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी 10th या 12th या जो भी प्रीवियसली पास्ड एग्जामिनेशन है आइदर ऑफ इट, इनकी मार्कशीट्स और पास सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें इस कॉलम को भरने से पहले। सो इफ यू सी, मैंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पहला जो है 10th डाला है, रिजल्ट स्टेटस है मेरा पास्ट, और बाकी मैंने अपनी स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाली है। आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स इसमें डालना होगा एंड वॉट एवर मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड।
वंस यू विल पुट दिस, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। सो आपको अपना परसेंटेज खुद नहीं डालना है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड हियर एंड देन यू विल फिल द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। वाई आई सेड कि आपको अपनी मार्कशीट पास में रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो कॉलम है रोल नंबर का, आपको आपका 10th का रोल नंबर इसमें फिल करना होगा एंड दैट इज़ वाई अपनी मार्कशीट हमेशा अपने पास रख के इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगेन जब सारे इन्फॉर्मेशन आप 10th और 12th के एग्ज़ाम के डाल देंगे, अपना क्लास के बारे में, स्कूल के बारे में, मार्क्स, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे बाय द एंड ऑफ द पेज। फर्स्ट विल बी अपडेट योर एजुकेशनल फॉर्म। अगेन अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई है या कोई इन्फॉर्मेशन गलती से आपने गलत डाल दी है, then you can hit this button, else you will proceed to the next section which will be examination center details. In examination center details you will have the choice to put 2 cities as your preference. जिस भी सिटी में आप ये एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहला प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश लखनऊ को डाला है। अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ की सीट्स फिल हो जाती हैं, बिकॉज ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सो देयर इज़ अ लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे कैन अकोमोडेट, तो पहला अगर ये फिल हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होगा दूसरी सिटी का, जो कि मेरे केस में मैंने वाराणसी उत्तर प्रदेश डाला है। आपके केस में आप अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी सिटीज़ चूज करना चाहें, यू कैन पुट 2 प्रेफरेंसेज देयर एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द एग्जामिनेशन सेंटर। Once again, by the end of the page, you will have 2 options to update the examination center. अगर आपको लगता है आप अपडेट करना चाहते हैं, else आप प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। Please note that this is going to be the most important part of this form. And let me tell you, पिछले साल करीब 30 से 35% बच्चों ने इसको गलत भरा था and that is why they could not get their desired colleges and universities. ये वो सेक्शन है जिसपे आप पहले से थोड़ा वर्क करके रखिए, और ये वर्क आपको कैसे करना है, CUET की वेबसाइट पे CUET.samarth इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर जितनी भी CUET की लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दी गई हैं। अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो सारे कोर्सेज और उनका क्या क्राइटेरिया है ये ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डालना चाहती हूँ फॉर BCom प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom प्रोग्राम में ये क्लियरली मेंशन है कि मुझे सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में कौन से सब्जेक्ट्स और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट दिखना है। सो इस तरह से आप एक छोटी सी एक्सरसाइज पहले से करके रखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कौन से प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है। परेशान ना हो अगर ये एक्सरसाइज आपने नहीं भी करी है तो भी जब आप इस सेक्शन पे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आप जैसे जैसे अपने कोर्सेज ऐड करेंगे वैसे वैसे आपको उन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चलता जाएगा। ये वो सारे कोर्सेज हैं जो मैंने अप्लाई करे हैं। लेट मी ऑल्सो मैंशन वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर दैट देयर इज नो सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ द कोर्सेज एंड द नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन अप्लाई। मतलब आप कितने भी कोर्सेज और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट योर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 10 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। नाउ 10 से यूपर जाने का क्या मतलब है, सब्जेक्ट में तीनों सेक्शन मिला के आप केवल 10 पेपर्स लिख सकते हैं। अगर आप 10 पेपर के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो सारे ही कोर्सेज आप भर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे सिलेक्ट करना है। अभी हम आते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ। मैं एक छोटा सा अपडेट करके आपको दिखाती हूँ दैट हाउ यू विल बी एबल टू ऐड योर यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स इन दिस फॉर्म। नाउ इफ आई गो डाउन, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। चलिए आइए देखते हैं। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं। नाउ सपोज मैं चाहती हूँ कि लेट मी टेक यू थ्रू Okay, I am going to apply for Tata Institute of Social Sciences. This is a university that I want to apply. और इसके जब मैं यहाँ पे आऊँगी select the program. In this drop down list, you will see all the 5 programs that TISS is offering you. इन 5 प्रोग्राम में से आप जो भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ ऐड बटन डालेंगे। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। चलिए आइए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं।
एंड आई पुट द ऐड बटन। अब आप नीचे देख पाएंगे कि ये जो प्रोग्राम मैंने अभी ऐड किया था ये आपकी लिस्ट पे सबसे ऊपर दिख रहा है। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, BA इन सोशल साइंसेज, और जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेक्शन 1 और सेक्शन 3, ये यहाँ पे आपको ऐड हो गया है लिस्ट में। अगर आपने गलती से कोई प्रोग्राम ऐसा सिलेक्ट कर लिया है जिसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप रिमूव में जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप जितने भी चाहें उतने उतने कोर्सेज और उतनी यूनिवर्सिटीज़ इस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दिस, आप फॉर्म को नीचे लेके जाएंगे एंड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम के सिलेक्शन का प्रीव्यू देखेंगे। सो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ माय फॉर्म। ऐसा दिखेगा आपका फॉर्म। नंबर ऑफ द कोर्सेज दैट यू हैव अप्लाइड, यूनिवर्सिटी नेम, प्रोग्राम नेम, सब्जेक्ट आपको कौन से लिखने हैं, कौन से सेक्शंस आपको अपीयर करने हैं, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप दोबारा से इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं। इस तरह से आपकी एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी इस फॉर्म के लिए। और नीचे जाके आप अगेन 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, अपडेट योर फॉर्म, यानी अभी भी अगर कुछ रह गया है आपसे, कुछ आप ऐड या रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एल्स यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे आने के बाद आप टेस्ट पेपर डिटेल्स पे जाएंगे। नाउ दिस विल बी योर फाइनल सेक्शन जो आपको फिल करना होगा। इसमें आपको अपना टेस्ट पेपर जो कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं, सो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स दे सकते हैं आप एंड मिनिमम 1। सो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे, और किस मीडियम में वो पेपर आप लिखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथमेटिक्स डाला है और मैं मैथमेटिक्स का पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। मैं इसे हिंदी, उर्दू या दी हुई और किसी भी लैंग्वेज में भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ। सो दैट विल बी टोटली द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस कि वो किस लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर पेपर को लिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैंने मैथ्स का पेपर इंग्लिश में लिखा है, दैट डज नॉट मीन कि मेरा अगला पेपर भी मैं इंग्लिश में ही लिखूँ। अगर मैं लीगल स्टडीज़ हिंदी में लिखना चाहती थी तो मैं उसे वहाँ चूज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू विल पुट ऑल द 10 सब्जेक्ट्स, मिनिमम 1 to मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स इन योर फॉर्म। जितने भी आप नहीं यूज़ कर रहे हैं उसमें आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप फिर से नीचे जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस particular section you will have the option either to update it or to proceed to the next section. Let's proceed to the next section and see what happens. So once I'm into the next session, मेरा लास्ट जो लैब है इस फॉर्म का वो आ जाएगा, which is टेस्ट पेपर डिटेल के बाद आपका अपलोड डिटेल्स। सो अपलोड डिटेल्स में आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। सो दिस इज दैट पार्ट वेयर यू विल बी अपलोडिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट है आपकी फोटोग्राफ का, विच शुड बी 80% फेस विदाउट मास्क, यानी ये याद रखिएगा कि विजिबिलिटी फोटोग्राफ में आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के साथ, एंड योर सिग्नेचर इन द सॉफ्ट कॉपी। मैंने शुरुआत में वीडियो में बता दिया था कि ये इनकी साइजेस क्या होनी चाहिए, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड बिफोर अपलोडिंग। प्लीज़ अपलोड दीज फाइल्स एंड प्रोसीड टू द प्रीव्यू सेक्शन। वंस यू विल डू इट, आपकी विंडो रीडायरेक्ट हो जाएगी पेमेंट की तरफ। बिगनिंग ऑफ द वीडियो और मेरे प्रीवियस वीडियो दोनों में मैंने ये बताया था कि इस पर्टिकुलर फॉर्म का जो पेमेंट मोड है वो केवल ऑनलाइन है। सो ध्यान रखिएगा कि आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, या ऑनलाइन बैंकिंग हो, या UPI हो, या अदर मोड्स ऑफ पेमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हो, और इनकी निर्धारित की हुई फीस आपके अकाउंट में उतना अमाउंट हो। अच्छा, कितना अकाउंट में अमाउंट आपको डालना है ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं। तो 3 स्लैब है इस चीज़ के लिए। पहला स्लैब है 3 सब्जेक्ट का। यदि आप 3 सब्जेक्ट केवल लिख रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये फीस है 750 रुपीज़, 750 रुपये। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं तो इसकी फ़ीस है आपकी 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये। और अगर आप 10 के 10 सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं तो इस फॉर्म की फ़ीस बढ़ के 1750 यानी 1750 रुपये हो जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC एंड PWD के लिए कुछ
इसमें छूट दी गई है, कुछ रिलैक्सेशन है दैट यू कैन लॉग ऑन एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। सो दिस इज हाउ द इंटायर फॉर्म फिलिंग विल टेक प्लेस। वंस दिस इज डन, by 12th March you will have time till 11:50 to make modifications, to make payment for this particular form। और उसके बाद 4 दिन का विंडो आपके लिए अवेलेबल रहेगा 15 से 18 मार्च के बीच में, यदि आप फॉर्म्स में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आप दिमाग में रखिएगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग एंड मॉडिफाइंग योर फॉर्म। आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम फ्रॉम दिस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, यूनिवर्सिटी का चुनाव कैसे करना है, और वो क्या कॉमन एरर्स होते हैं जो बच्चे करते हैं CUET का फॉर्म भरने के टाइम पर। स्टे ट्यून रहिए इस विंडो पर, स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। नीचे लिखे हुए नंबरों पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट CUET 2023 एंड इट्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स।